दोस्तों क्रिकबज़ की रिपोर्ट आ गई है और राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले डिमांड रख दी है। राजस्थान रॉयल्स अपने सबसे पुराने खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स से मांग रहे हैं। इसके अलावा दो और चौंकाने वाले नाम हैं और उसमें एक नाम आता है शिवम दुबे का। शिवम दुबे भी राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं, यानी राजस्थान रॉयल्स चाहती है कि उनके पुराने खिलाड़ी जो है वो अब घर वापसी कर ले। और इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला नाम जो राजस्थान रॉयल्स ने डिमांड किया है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का। अब ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, इन तीनों में से किसी एक को ट्रेड करना होगा संजू सैमसन के बदले। दोस्तों फ्रैंकली अगर मैं बताऊं, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन होने के नाते मुझे लगता है कि चेन्नई जो है इन तीनों में से किसी भी खिलाड़ी को नहीं देने वाली है फॉर श्योर। लेकिन अगर संजू सैमसन की परफॉर्मेंस और संजू सैमसन का जो ऑरा है और संजू सैमसन की जो फैन फॉलोइंग या फिर संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को देखेंगे ना, तो वहां पे शिवम दुबे या फिर ऋतुराज गायकवाड़, दोनों में से किसी एक को ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि बहुत लोग इस ओपिनियन से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में। तीन बड़े नाम चेन्नई सुपर किंग्स के, एक ओपनर और कैप्टन, एक मिडिल ऑर्डर का धुआंधार बल्लेबाज और एक रविंद्र जडेजा, इतना अनुभवी, इंडिया में इससे बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है, उसके बदले राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को देने के लिए तैयार है। अब संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी होगी ऑब्वियसली। लेकिन संजू सैमसन ने ये जरूर कह दिया है कि वो राजस्थान रॉयल्स में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है अब मुझे लगता है कि रियान पराग को फुल टाइम कैप्टेंसी सौंपने की बात कर रही है और सौंपने की सोच लिया है उन्होंने। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्रमोट किया है, इसके अलावा ग्रूम किया है, कप्तानी भी करवाई है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट चॉइस जो होंगे वो रियान पराग ही होने वाले हैं संजू सैमसन की जगह पे। अब संजू सैमसन अगर चेन्नई की टीम में जाते हैं तो क्या वो कप्तान बनेंगे या फिर उनकी क्या पोजीशन होगी, वो किस ऑर्डर पे बल्लेबाजी करेंगे। क्योंकि चेन्नई की अगर बल्लेबाजी देखा जाए, हालांकि संजू सैमसन के लिए जगह बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुष महात्रे जरूर उन्होंने अपना जलवा दिखाया आईपीएल 2025 में, लेकिन आयुष महात्रे नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं। संजू सैमसन गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं, बेहतरीन जोड़ी होगी। गायकवाड़ थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं और अंत तक खेलते हैं, डीप लेके जाते हैं पारी को। लेकिन दूसरी ओर संजू सैमसन ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। 6 ओवर अगर वो बल्लेबाजी कर गए, पावर प्ले में बैटिंग कर गए, तो सामने वाली टीम पहले ही घुटने टेक देती है पहले 6 ओवर में ही। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बहुत लोगों का ये भी मानना है कि संजू सैमसन चेन्नई की बल्लेबाजी जो लाइनअप है उसमें फिट नहीं बैठेंगे, बिल्कुल फिट बैठेंगे। अगर संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेड करने में सफल हो जाती है, ऑल कैश ट्रेड पे हो सकता है ये काम, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ किया गया था कि उन्होंने मुंबई इंडियंस ने कैमरन ग्रीन को दे दिया था आरसीबी को, आरसीबी से वो कैश लिया था और फिर कैश जो था वो गुजरात टाइटंस को देकर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में ले लिया था। वैसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन चेन्नई की टीम में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिसको चेन्नई की टीम जाने देना चाहती होगी। अश्विन का भी नाम बीच में आ रहा था, लेकिन अश्विन इतने 18 करोड़ रुपए संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए चाहिए, लेकिन अश्विन तो 9 करोड़ 75 लाख में ही बिके थे, तो इतना रकम है नहीं। अब सबसे महंगे खिलाड़ी जो इस टीम में है
वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को क्या चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेड करना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है वो टीम के लिए जो महत्वपूर्ण इनिंग्स और एक सीजन खराब गया रविंद्र जडेजा के लिए आईपीएल 2025, इसमें भी उन्होंने ठीक ठाक लेटर ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने अपनी फॉर्म हासिल कर ली थी। हालांकि विकेट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ठीक है, एक सीजन पूरी टीम सह सकती है, पूरा सीजन खड़ा हो गया था, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन क्या जडेजा की जगह पे संजू सैमसन को लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, लेकिन जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स जाने देना नहीं चाहेगी और चेन्नई के फैंस भी नहीं चाहेंगे कि जडेजा को जाने दिया जाए। शिवम दुबे एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनको चेन्नई की टीम सोच सकती है कि वो ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में उनको एक ऐसा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चाहिए जो स्पिनर्स को लंबे छक्के मार सके और एक ही ओवर में गेम का पूरा मोमेंटम चेंज कर दे। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन के साथ कोई ट्रेड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेन्नई की टीम ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है ऋतुराज गायकवाड़ पे और कैप्टन भी बनाया उनको। अभी फिलहाल वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में ही ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ने के लिए चेन्नई की टीम तैयार होगी। तो तीनों में से किसी को भी तैयार नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी चेन्नई की टीम। चेन्नई की टीम सिर्फ एक ही शर्त पे संजू को लेना चाहेगी, वो होगी ऑल कैश ट्रेड। और ऑल कैश ट्रेड में देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई की टीम के पास पर्स में कितने पैसे, क्योंकि लिमिटेड ही पैसे बचे हैं और उसके लिए उनको कुछ खिलाड़ियों को रिलीज भी करने होंगे मिनी ऑक्शन से पहले। तो ये ट्रेड का मामला जो है ये उलझता हुआ जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स खिलाड़ियों की मांग कर रही है, चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो संजू सैमसन को खुशी खुशी अपनी टीम में शामिल करेंगे। और संजू के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओपनिंग करना चाहते हैं संजू, बिल्कुल उनके लिए ओपनिंग स्लॉट खाली रहेगा, आएंगे ओपनिंग स्लॉट लेंगे। एमएस धोनी भी उसके बाद आराम से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर में एक ऐसा बैट्समैन आ जाएगा जो एमएस धोनी तो जैसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एमएस धोनी का 60-70% संजू सैमसन में जरूर झलकता है। विकेट कीपिंग हो, बैट्समैन हो, अंपायरिंग कह रहे हो यार, डीआरएस लेना हो या फिर कप्तानी करना हो, गायकवाड़ को भी बहुत हेल्प मिलेगा विकेट के पीछे से। तो संजू के आने से टीम तो चमक जाएगा गाइस। संजू के आने से टीम की बैटिंग लाइनअप अगर मैं सोचता हूं तो क्रेजी बैटिंग लाइनअप हो जाएगा। संजू, गायकवाड़, 3 पे महात्रे को पुश कर दिया जाएगा, 4 पे डेवाल्ड ब्रेविस, 5 पे शिवम दुबे अगर टीम में रहते हैं, उसके बाद 6 पे जडेजा, 7 पे एमएस धोनी। तो क्रेजी बैटिंग लाइनअप रहने वाला है। और आईपीएल 2026 की ट्रॉफी, छठी ट्रॉफी जो है वो चेन्नई की टीम में आने वाली है गाइस। तो बस किसी तरह संजू को चेन्नई ले गाइस, बस ले और टीम में तो जगह बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई। और पीली जर्सी संजू पे अच्छी भी लगेगी, देखा है फोटोज में, पीली जर्सी संजू पे जचती भी है और ही कैन स्पीक तमिल वेरी फ्लुएंटली। तो चेन्नई के लिए आई थिंक संजू का आना चेन्नई की टीम के लिए एक जीवन दान की तरह होगा। चेन्नई की टीम जिस तरह से पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंस रहा है, 2023 में हालांकि ट्रॉफी हम जीते थे, लेकिन 24 और 25 बेहद खराब रहा। तो 26 में हम एक बार फिर से ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर संजू आ जाते हैं। और संजू के साथ ट्रॉफी उठाना चेन्नई की टीम के लिए बहुत मजेदार होगा गाइस। कमेंट बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।